तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो चूश हुआ था ना, सारे बंदों को पागल यहाँ पे बना रहा था। एक किसी शुई नाम के बंदे का लेकर कि मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ जो दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो सामने से लोग चौंक जाते, क्या दूसरी दुनिया? हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया यहाँ पर है क्या? सामने से अपना जो चूशवान है ना वो चैट यहाँ पे कहता है, या दूसरी दुनिया यहाँ पर है? क्यों भाई, तुम लोग के यहाँ पे नहीं मालूम क्या? क्या ना भाई, अपने फैमिली में अपन सबसे नल्ला यहाँ पर था। जी चक्कर में ना मुझे फैमिली वाले स्टार्टिंग से अलाउ करते नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला था जब तक तू डिवाइन स्टेज पे नहीं ना जाता, जब तक हम तुझे बाहर अलाउ नहीं करेंगे। अपने डिवाइन स्टेज पे गया था जाके बाहर, यहाँ पर मैं आ पाया। जो सुनते वो लोग और ज़्यादा यहाँ पे चौंक जाते। जो सबसे कमज़ोर बंदा था ना वो और चौंक जाते कि यार मुझे स्टार्टिंग में लगा शायद ये नल्ला होगा, लेकिन बाद में मालूम चला बड़ा जीनियस है, और अब मालूम चला सुपर जीनियस है। ये चैट भी करता है, सचिन भाई तुम्हारे फैमिली में सारे के सारे बंदे यहाँ पे जा चुके हैं क्या? वो कहता ऑफ कोर्स भाई, मैं सबसे लेट वाला बंदा था जो कि सबसे आखिर में डिवाइन स्टेज पे गया था, वरना बाकी सब तो भाई बहुत पहले यहाँ पे जा ही चुके थे। उनको अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि सच्ची में यार मतलब हमारे अलावा भी और एक दूसरी दुनिया है। तभी सामने से ये जो बंदा था जो कि एवेन्यू में हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था, वो कहता यार मुझे याद है भाई बहुत पहले ना एक बंदा आया था एवेन्यू के अंदर, जिससे मैंने पूछा कि हेलो भाई कौन हो। उसने कहा था जो तुम्हारी दुनिया ना, अपन तुम्हारी दुनिया से बिलोंग नहीं करता, दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मैं चाह के भी आ नहीं सकते, इसलिए बस एवेन्यू तक यहाँ पर आऊँगा। दूसरा एक बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? जब तुम कह रहे हो ये बंदा भी ऐसी ऐसी बातें कह रहा है तो चलो भाई हम भी विश्वास कर ही लेते हैं। सामने से चूशवान भी सोचता है यस मुझे लगे था जैसे दुनिया में ढेर सारे ऐसे प्रजाति के लोग हुआ करते थे अलग अलग क्लैन के, लेकिन एंड में ना लोग डिसअपियर हो गए ना किसी और दुनिया में पहुंच गए। ये कंफर्म यहाँ पे नहीं था कि दूसरी दुनिया होती है या फिर नहीं होती है, वो भी कंफर्म करने के लिए मैं इनको यहाँ पे बुद्धू बना रहा हूँ। तो मुझे एक बात यहाँ पे मालूम चला कि होती है। इस बंदे ने इस पहले देखा है, लेकिन उसने ये कहा था कि वो हमारी दुनिया में आ नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं आ सकता? सामने से इससे भी सवाल पूछा जाता है कि हाँ भी उसने बोला कि भाई दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते? अब इसको तो खुद आइडिया नहीं था, ये भी झूठ कह देता कि अरे मेरे फैमिली को जो एल्डर लोग ना वो मुझे मना करते कि नहीं भाई दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते, जो काम करना ना यहीं पे बैठ के करो। डैड शीट मुझे तो मालूम ही नहीं था इस दुनिया के बारे में, वो तो मैंने बुक के अंदर पढ़ा तब जाके मुझे आपकी दुनिया के बारे में मालूम चला। मनी मन सोचता भाई क्या नाटक में कहता हूँ, ऑस्कर मुझे यहाँ पे दे दो। फिर सामने से ना ये लड़का चूशवान से कहता है कि सुनिए हेलो तो यार आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको आना मना है। कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे हम लोग आपके पास यहाँ पे आ सके? कोई भी ऐसा तरीका? जो सुनते चूशवान का तो आइडिया पहले से नहीं था, नाटक कहते क्या रियली डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मैं फैमिली लोग के जो सेक्टर है ना या फिर लीडर हो गए या फिर एल्डर हो गए उनसे पूछ के देखूंगा इसके बारे में, वो बताते तो मैं आपको बता दूंगा। वो लोग कहते यार भाई जोर यहाँ पे पूछना। चूशवान कहता हाँ वो सारी बातें छोड़ो यार, मैं तुम्हारे बारे में पूछने वाला था कुछ की बात। तुम्हारी दुनिया के जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग है ना कहाँ पे मेनली कल्टिवेशन यहाँ पे करते हैं? चूशवान सोचते कि हाँ भी इनसे पूछ के, ये लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा पुराने हैं, मुझसे ज़्यादा उम्र वाले, इनको शायद आइडिया होगा। तो सामने से बताया जाता है कि एक है भाई एंशिएंट लैंड, जहाँ पे भाई जो डिवाइन स्टेज के बंदे नॉर्मली जाते हैं और कल्टिवेशन करते हैं। हमारी दुनिया के जो टॉप डिवाइन स्टेज के बंदे ना उसी एरिया में कल्टिवेशन करके अपनी पावर बढ़ाते हैं। चूशवान कहता है एंशिएंट लैंड? कैसा एंशिएंट लैंड? बताना चालू करते हैं। हाँ एक ऐसा एंशिएंट लैंड जो बड़ा मिस्टीरियस और बड़ा पावरफुल यहाँ पर है, और ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता भी ऐसा है, जो डिवाइन स्टेज के कम लेवल के बंदे जैसे हेवनली स्टेज, हॉर्नेबल स्टेज, उस स्टेज के बंदे जा ही नहीं सकते, खाली डिवाइन स्टेज के बंदे जा सकते हैं। अगर डिवाइन स्टेज के कम लेवल के बंदे जाने की कोशिश करते ना ऑटोमेटिक उनको लात मार के बाहर यहाँ पे भगा दिया जाता है। वहाँ पे कल्टीवेशन करना बाहर की दुनिया में ना कई साल कल्टीवेशन करने के बराबर है। मतलब वहाँ पे अगर तुम एक दिन कल्टीवेशन करोगे तो बाहर की दुनिया में एक साल कल्टीवेशन करने के बराबर यहाँ पर हो जाता है। प्लस उस एरिया में ढेर सारे कमाल कमाल के टेजर आइटम भी पाए जाते हैं, और टेजर आइटम इतने रेयर है ना कि दुनिया में किसी और कोने में पाया भी नहीं जाता। तो सामने से चूशवान कहता फिर तो भाई तुम जो भी डिवाइन स्टेज के बंदे वहीं पे अपने कल्टीवेशन करोगे, वहाँ से बाहर नहीं आते होगे, बाहर भी आया करो। ये तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद है ना सबसे पहली बात है ना दो दिक्कत होता है। सबसे पहले ये दिक्कत कि भाई एक अजीब से ना फॉग जैसा जो कि हमारे बॉडी पे ऐसा चिपक जाता है, वहाँ से निकलने के बाद जो बड़ा पॉपुलेटेड रहता है, जिस पॉपुलेशन आई मीन जो भी है ना वो धुएं के साथ है ना हम लोग यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते वरना नुकसान होगा। तो हमको सबसे पहले बैठ के ना उस धुएं को गायब यहाँ पे करना पड़ता है। एक बार अगर हमने वो यहाँ पे कर दिया ना तो हम लोग वापस से ना एंशिएंट लैंड में वापस से जा ही नहीं सकते। यानी एक बार चले गए तो कल्टीवेशन जिंदगी भर वहाँ पे करो, वापस मत निकलो। वापस निकल गए तो वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस चक्कर में डिवाइन स्टेज के बंदे ना वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। तो जैसे चूशवान सुनता ना अब समझ जाता कि अच्छा मुझे समझ आ गया जो डिवाइन स्टेज के बंदे इतने रेयर यहाँ पे कैसे होते हैं, दुनिया में हर कोने में पाए नहीं जाते। मैंने इतना ज़्यादा ढूंढा था तब जाके मुझे इतने डिवाइन स्टेज के बंदे यहाँ पे मिले थे, वरना स्टार्टिंग में सिस्टम उसके कंपास पे ढूंढ नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ना ऐसे वैसे एरिया में रहते नहीं है, स्पेशल एरिया में जाके उस एंशिएंट लैंड में यहाँ पे रहते हैं और उसी एरिया में रहेंगे, वहाँ से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पे बाहर आ गए तो वापस अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा।
चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मेरे लिए तो और बढ़िया यहाँ पर है ना, मेरा जो भी प्लान यहाँ पर है काफी अच्छे से यहाँ पे चलेगा अपना। तभी सामने सोई लड़का चैट करके बताता, हाँ लेकिन स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम में ना आराम से निकल के आ जा सकते हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी जो ब्लैक स्मोक आके नहीं चिपकेगा। तो चूशवन कहता है क्या ऐसा भी होता, बताओ भाई वो कौन सा स्पेसिफिक टाइम है। ये कहता है जब डाउ यूएन ट्यूबुलेशन यहाँ पर आता है, वो ट्यूबुलेशन जो कि एक एरा खत्म होने के बाद जो ट्यूबुलेशन होता है ना, वो ट्यूबुलेशन के टाइम पर, इस ट्यूबुलेशन के टाइम पर धीरे धीरे पूरा जगह ना प्योर यहाँ पे होने लग जाता है, जिस चक्कर में जो ब्लैक और डार्क एनर्जी है ना वो बीच में आके नुकसान यहाँ पे बिल्कुल भी पहुंचाती नहीं। और खाली इतना नहीं, उस समय ना समझो एक टाइप का रूम्स भी ओपन होता है, जिस रूम्स में जाओगे और ढेर सारे टेजर आइटम तुमको यहाँ पे मिल सकते हो, और टेजर आइटम इतने कमाल कमाल के होते ना जो ऐसे दुनिया में कहीं पाया ही नहीं जाएगा, एंशिएंट लैंड जैसा। और क्या बोलते हैं, और हाँ लेकिन हर बंदे उसमें अलाउ नहीं है, डिवाइन स्टेज के जो 16 लेवल के ऊपर के बंदे ना वही अलाउ है, उससे नीचे वाले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ना उनकी बैंड यहाँ पे बज जाती है। तो यही वो टाइम था जो कि मैं तुमको कहना चाहता हूँ। चूशवन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। मनी मन सोचता अच्छा उस बुक द्वारा मुझे बस ट्यूबुलेशन के बारे में आइडिया चला कि नया एरा आएगा और ट्यूबुलेशन आएगा, पुराना एरा बर्बाद, काफी लोग मर जाएंगे, काफी नई चीजें आएंगी और नया शुरुआत यहाँ पर होगा, नया शुरुआत पहले शुरुआत से काफी बढ़िया होगा। ऐसा कुछ भी था, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से इस लड़के को भी बस इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे नई दुनिया, अलग दुनिया में जो क्रिएचर रहते हैं, क्लैन कल जो लोग रहते हैं, मुझे उसके बारे में जानना था। मेरे ख्याल से इसको नहीं मालूम। वो जो लॉन्ग नाम का बंदा था जिसने कहा था कि मेरी मुलाकात एक बहुत पहले बंदे के साथ हुई थी, जिसने कहा था कि वो दूसरी दुनिया से आया है, मुझे उसके साथ यहाँ पे बातचीत करनी चाहिए, तो उसके साथ ना ये प्राइवेट चैट अरेंज करता है, यानी बस इन दोनों के बीच में बातचीत होगा, किसी और के बीच में नहीं। तो लॉन्ग भी चौंक जाता है कि वो यार प्राइवेट चैट भी कर सकता हूँ क्या। तो रिप्लाई देता हेलो मिस्टर चूशवन, आपने बुलाया प्राइवेट चैट करने के लिए। तो ये सामने से डायरेक्ट पूछ लेता मुझे बताओ ये जो यूआन ट्यूबुलेशन होता आपने ये सहा है क्या, उसमें एडवेंचर किया क्या। ये कहता सबसे पहले मुझे ये बता दो ये यूआन ट्यूबुलेशन होता क्या यार, मुझे तो मालूम ही नहीं है। चूशवन सोचता यार मुझे लगा ये बंदा बहुत ही पहले का होगा जो पुराना एरा से जिंदा होगा, जिस चक्कर में मुझे लगा शायद इसको मालूम होगा, लेकिन ये भी नया एरा यानी नौवे एरा में जिंदा, मतलब नौवे एरा में पैदा हुआ, इसलिए इसको भी आइडिया नहीं है। ये रिप्लाई देता समझो भाई एक टाइप का ट्यूबुलेशन यहाँ पर है जो आएगा, जिससे बर्बादी भी होगा, नुकसान भी होगा, इंश्योर उतना फायदा वायदा भी होगा। जो सुन दीजिए क्या ट्यूबुलेशन भाई हमेशा बर्बादी, बिजली बिजली सब कुछ होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बर्बादी से हम भी बर्बादी यहाँ पे हो जाए। जो सुनते चूज कहता है रियली डोंट नो, मुझे उसके बारे में उतना क्लियरली आइडिया नहीं कि भाई कितना नुकसान हो कितना फायदा होगा, लेकिन दोनों चीज होने वाला है। तो बस ध्यान देना भाई अपनी इन्वायरमेंट पे, जो भी चेंजेस वगैरह कुछ भी ऐसा तुमको गड़बड़ यहाँ पे लगे ना मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देना। तो सामने सो भी कहता ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा लगा तो मैं बता दूंगा। फिर चूशवन ये भी कहता हाँ मुझे कुछ और काम है, मैं वो काम पे ध्यान देने जा रहा हूँ, तुम भी जाके अपने काम पे ध्यान दो। वो भी कहता ओके ठीक है। फिर उसके कुछ समय बाद नौकरानी आती है, वो कहते सुनिए मास्टर अभी खाना यहाँ पे तैयार है, खा लीजिए। वो कहता है एक काम करो खाना यहाँ पे बाहर रख दो, मैं खा लूंगा। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर के साथ ऑफ कोर्स वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।